नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर का और राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है रामगंज, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष गोदा जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जयपुर के अंदर जो रामगंज, जो पूरे राजस्थान में सबसे बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर निखरा है, सामने आया है उभर कर, तो सर ये क्या है, किस तरह से रामगंज की पूरी कहानी क्या है सर, क्यों ये बड़ा हॉटस्पॉट बन गया? देखिए, रामगंज की कहानी कुछ ऐसी है कि मुस्लिम बहुल इलाका है। जी। बहुत डेंस पॉपुलेशन है। जी। और यहाँ पे 26 मार्च को जी। पहला केस आया था। जी। तो एक तरह से जयपुर का ही पहला केस था, मतलब यूं देखा जाए तो। वैसे तो जयपुर में 3 केस पहले आ गए थे, जी। जिनमें 2 इटली के लोग थे और एक और व्यक्ति थे, और वो जी। तीनों ठीक हो गए थे। जी। एक और केस आया था फिर बाद में, लेकिन ये जो केस आया एक ऐसी जी। जगह से आया था कि जहाँ पे चिंता अपने आप बढ़ गई थी लोगों की, क्योंकि जी। वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। जयपुर का जो परकोटे का इलाका है, जो पुराना जयपुर शहर है, उसका एक इलाका है ये। जी। और काफी फेमस इलाका है अपने आप में। जयपुर की जो बड़ी चौपड़ है, बड़ी जी। चौपड़ से जो मतलब हवा महल का जो रास्ता आता है, जी। उसके जी। पास का इलाका है पूरा। जी। और जयपुर की जो गंगा जमुनी संस्कृति को जिसको हम कहते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण भी है पूरा इलाका। तो जी। उस इलाके के अंदर ओमान से एक व्यक्ति आया था। जी। उसकी रामगंज बाजार में एक दुकान भी है, खुद की व्यापार भी करते हैं वो। जी। तो ओमान से वो आए थे, और वो ओमान से आ गए थे करीबन 12-13 मार्च के आसपास। जी। और दिल्ली में उतरे थे वो, दिल्ली से फिर जयपुर आए थे। जी। और आने के बाद उन्होंने स्क्रीनिंग का जो उनका एक सिस्टम था, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि आप जी। आने के बाद क्वारंटीन में रहिए, उसका उन्होंने पालन नहीं किया, जैसी कि जानकारी मिलती है। और उसकी वजह से फिर 24 तारीख को उनको सबसे पहले सिम्टम्स सामने आए। जी। और जब वो वहाँ पे गए ओपीडी में, जो कोरोना कोरोना की कोविड की जो ओपीडी बनी हुई है, वहाँ पे गए तो वो उनको फिर एडमिट कर लिया गया। फिर 26 तारीख को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एकदम से तेजी से मामला बढ़ता चला गया, क्योंकि उनके खुद के परिवार में बताते हैं कि 30-32 के आसपास लोग हैं। और उस पूरे दौरान, जब तक वो ओमान से आने के बाद जब जी। तक उनके सिम्टम्स सामने आए, उस दौरान उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की। कई जगह वो गए, कई लोगों से मिले। व्यापार के कारण भी अपनी दुकान भी उन्होंने चलाई। उन्होंने मतलब जिस तरह का कुछ भी जो हो सकता था वो शायद सब कुछ किया। जी। और इसकी वजह से काफ़ी लोग उनके टच में आए। तो इनके परिवार में बता रहे हैं सर, और आपके करीबन 32 लोग थे, तो उस 32 में से भी हाँ, कह बहुत रहे बड़ी तादाद बताया जाता है कि पॉजिटिव है। 30। हाँ, जी। इसी वजह से वो केसेस एकदम तेजी से बढ़े भी। जी। और वो चूंकि अब उनके परिवार के लोग भी काफी चपेट में आए, फिर जी। उनसे मिलने वाले जो लोग थे वो चपेट में आए, जी। और बहुत सारे दूसरे लोग चपेट में आए। तो मतलब इस जयपुर वजह को से वो चपेट सारा में लाने का काम इन्होंने ही किया जब 12 मार्च को ये जयपुर आ गए। हम देखिए, किसी व्यक्ति पर एकदम से यूं आक्षेप लगाना सही नहीं है। जी। और भी बहुत सारे लोग आक्षेप रहे नहीं, हम होंगे एक और बात बहुत से कर रहे हैं, बहुत हिस्ट्री सारे पे होंगे। बात कर रहे हैं सर, कि अ, 12 मार्च को ये आए और उसके हाँ, बाद लगातार जयपुर में सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ। जी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पहला जो बड़ा केस था वो इनका था, और उसके बाद एक बड़ी चेन बनी, जी। इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन हम जी। ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली उन्हीं का होगा। जी। बहुत सारे दूसरे लोग भी हो सकता है कि जी। उसके कारण रहे हो जी। इसकी वजह से। लेकिन हाँ, पहली जो बड़ी चेन बनी जी। वो इस व्यक्ति की वजह से बनी। जी। और उसके बाद फिर ये लगातार सिलसिला चला। 26 मार्च के बाद से जी। लगातार जयपुर में केसेस में बढ़ोतरी हुई है। तो सर 12 और मार्च से अगर हम आज की तारीख पे बात करें, आज 17 अप्रैल हो गई है, 12 मार्च से 17 अप्रैल, तो आज कितना आंकड़ा पहुंच गया जयपुर में आज की रिपोर्ट तक? आज जयपुर में 400 से ऊपर कुछ आंकड़ा है। 400 मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। आज जो है 8 केसेस पॉजिटिव आए हैं जयपुर में, और अच्छा। शायद 490 के आसपास का आंकड़ा मेरे हिसाब से पहुंच गया है आज। जी। जी। एग्जैक्टली मैं अभी देख के बता सर सकता हूँ, या सर हो एक सकता है सर मैं अभी। आपसे और बाद में इसमें और चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, कि दिन भर आजकल एक दिनचर्या बन गई है कि सुबह उठते हैं तो अखबार में और दिन भर टीवी में और फिर सोशल मीडिया में कि यही रहता है कि कहाँ कितने केस बढ़ गए, यही एक रूटीन बन गया है।
तो ये बढ़ना अब कहीं थमेगा या बढ़ता जाएगा सर? क्या लग रहा है आपको रिपोर्ट के दौरान, ग्राउंड रिपोर्ट पे? देखिए डिपेंड करता है अभी की जो स्थिति है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। जी उसका रीज़न ये है कि अभी जिस फेज में हम हैं, जी 17 अप्रैल आज हो गई है, जी तो अब वो ज़्यादातर राज्यों में वो स्टेज आ गई है कि जहाँ पे मास टेस्टिंग की जा रही है, जी बहुत बड़े पैमाने पर सैम्पलिंग की जा रही है। जी और जब आप बड़े पैमाने पे सैम्पलिंग करेंगे, जी टेस्ट करेंगे, अभी तक तो हम क्या करते कि टेस्ट नहीं कर रहे थे, सैम्पलिंग नहीं कर रहे थे। जी जो जी केस सामने आ रहा था वो अपने आप आ रहा था, या कि स्क्रीनिंग की वजह से या किसी और दूसरी वजह से काम सामने आ रहा है। जी और जब आप सैम्पलिंग करना शुरू करते हैं, जैसे जयपुर का ही केस ले हम, तो जयपुर में एकदम से जो केस पहुंचे हैं 450 के ऊपर जा करके, जी उसके पीछे पिछले 2-3 दिन में हुई सैम्पलिंग भी एक बड़ा रीजन है। और सैम्पलिंग के दौरान ही कभी 80 केस एकदम से सामने आए, कभी 90 केस एकदम से सामने आए एक ही दिन में। तो वो सैम्पलिंग जब आप करते हैं तो नेचुरल बात है कि उसका एक इम्पैक्ट आता है। और और इस उस सैम्पलिंग सैम्पलिंग की के वजह साथ से सर अगर आंकड़े, सैम्पलिंग के साथ सर अगर आंकड़े बढ़े तो ये बड़े डरावने भी होंगे और चिंता चिंता में डालने वाले भी होंगे। सैम्पलिंग की वजह से देखिए चिंता तो बढ़ेगी, क्योंकि आपके सामने एकदम से केसेस बढ़ते हैं। लेकिन जी इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि सैम्पलिंग आप नहीं करेंगे तो जी आपको पता नहीं चलेगा कि समस्या कितनी गहरी है। मतलब वो फिर एक वैसी स्थिति हो जाएगी कि अंदर ही अंदर रोग पनप रहा है और आपको पता ही नहीं है। जी जी, वो तो तो ज्यादा वैसी खतरनाक स्थिति नहीं होगा। है, वो ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सैम्पलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने ज्यादा सैंपल्स लिए जाएंगे उससे रोग का, क्योंकि जब आप सैंपल लेंगे जी तो आपको ये पता चलेगा कि कौन व्यक्ति है, फिर आपको उसकी चेन का पता करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सर, मुझे लगता सर है कि एक सवाल और सैंपलिंग था एक कि बहुत ये बड़ा। जो एक सवाल और था कि जो रामगंज से जो कहानी शुरू हुई है, जयपुर में बड़ा केस रामगंज से पहला माने अगर 12 मार्च आप रिपोर्टिंग के हिसाब हम्म, से, तो अब क्या स्थिति है सर? रामगंज अब थम रहा है या अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा देखिए अब जो 2-3 दिन से रिपोर्ट आ रही है, खासतौर पर कल से है? रामगंज के केसेस नहीं आ रहे हैं। कल भी नहीं थे, आज भी जो 8 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, अभी रात में जो 8 केस रिपोर्ट हुए हैं दिन भर में, उनमें रामगंज का केस नहीं है। अब उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आज एक चीज और निकल के आई कि गवर्नमेंट ने अभी वहां पे एकदम से कल से, मतलब कल दोपहर से सैंपल्स कुछ कम किए हैं वहां पे लेना। तो अब उसका कारण क्या है वो गवर्नमेंट अभी उसको क्लियर नहीं कर रही है। लेकिन वहां से अभी केसेस आने बंद हुए हैं, मतलब कल से, कल भी नहीं आए, आज भी कोई केस सर, रामगंज सर ये से केसेस आने बंद हुए हैं वहां से, या सरकार ने आंकड़े देने बंद कर दिए? अब ये देखिए कह नहीं सकते, जी जिस तरह की बातें कही जा रही है अलग जी अलग सोर्सेज से। जी तो आप जब सैम्पलिंग कम करेंगे तो नेचुरल बात है आपके पास आएंगे भी कम। कुछ ये बात भी सामने आ रही है कि शायद सरकार अभी कुछ रिपोर्ट्स को धीरे धीरे रिलीज करेगी, ताकि लोगों में पिक ना फैले। क्योंकि ये हो रहा था अभी पिछले 2-3 दिन से कि जब एक साथ 80 केस आ रहे थे, एक साथ 90 केस आ रहे थे, तो एक पैनिक की सी स्थिति भी बन रही थी। तो जी मुझे लगता है कि सरकार ने शायद उसको देखते हुए ही ये कुछ तय किया होगा कि अभी फिलहाल थोड़ा सा सैम्पलिंग को कम किया जाए, और जी थोड़ा सा जो है रिपोर्ट्स को भी थोड़ा धीरे करें, ताकि लोगों में पैनिक ना फैले, किसी तरीके की हड़बड़ाहट की स्थिति ना हो। और क्योंकि ऑलरेडी देखिए लोग बाग लॉकडाउन में है, उनमें अपने आप में टेंशन है, अवसाद है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक ये अलग तरह का टेंशन क्रिएट कर सकता था, और वो कर भी रहा था पिछले 2-3 दिन से। जयपुर में हर कहीं ये चर्चा थी कि एकदम से क्या हो रहा है, एकदम से ब्लास्ट हो रहा है क्या, किस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार ने उसी को देखते हुए अभी फिलहाल थोड़ा सा इसको ब्रेक किया है। मतलब चाहे सैम्पलिंग की जा रही होगी, बट उसके रिपोर्ट्स को थोड़ा धीरे धीरे रिलीज करने की शायद सरकार ने सोचा है। एग्जैक्ट रीजंस अभी भी पता नहीं है, क्योंकि अधिकारी इसके बारे में खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। बट ये हाँ ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद उस पैनिक से बचना चाहती है, लोगों को उस पैनिक से कहीं ना कहीं बचाना चाहती है। थैंक यू सर। हम उम्मीद यही करते हैं कि रामगंज जल्दी से इस खतरे से बाहर आए और प्रदेश में एक अच्छी खबर ये आए कि रामगंज जो सबसे ज्यादा चर्चित और एक हॉट स्पॉट बनकर उभरा, अब वहां पर स्थिति काबू में। मनीष सर, हम हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद मनीष सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।